हेलो, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू चेंज डेट एंड टाइम इन कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर में डेट और टाइम को कैसे चेंज करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रैक्टिकल बेसिस से और ओ लेवल एग्जामिनेशन बेसिस से भी हमें प्रैक्टिकली भी ये चीज़ आनी चाहिए और ओ लेवल एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए भी हमें ये आना चाहिए। ओ लेवल के एग्जामिनेशन में 1 से 2 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेट एंड टाइम से। हाउ टू चेंज डेट एंड टाइम, बाय विच ऑप्शन वी कैन चेंज डेट एंड टाइम, ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं। और जिनके ऑप्शन नीचे एमसीक्यूज में लिखे रहते हैं, ऑप्शन आंसर नीचे एमसीक्यू में लिखा रहता है कि किस 4 ऑप्शन लिखे रहते हैं और 4 में से हमें एक चूज करना होता है। तो हमें इस चीज को चेंज करने के लिए, हमें डेट एंड टाइम को चेंज करने के लिए कैसे ऑपरेट करना है, इस चीज को हम आज समझेंगे। इस चीज को करने के लिए सबसे पहले आपको माई कंप्यूटर खोलना होता है, सॉरी, कंट्रोल पैनल खोलना होता है। आप जो है जब कंट्रोल पैनल खोलेंगे, कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका, ये हो जाएगा सारे ऑप्शन की लिस्ट। इसमें से आपको चूज करना होगा डेट एंड टाइम एरिया को। ये यहाँ पर रहा डेट एंड टाइम एरिया, क्लिक करेंगे, डेट एंड टाइम फॉर्मेट खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर चेंज डेट एंड टाइम में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको डेट एंड टाइम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मान लीजिए मुझे सेट करनी है 25 मार्च 2024, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए सारे मंथ्स लिख करके आ गए। फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे ईयर्स लिख के आ गए। 2025 में जाना, 2025 में आ गए। मार्च सेट करना था, मार्च पे आए और 25 मार्च देना था, इसलिए हमने 25 मार्च पर क्लिक किया और ओके कर दिया। अभी टाइम देखिए 30/3/2026 है। हम जैसे ही ओके करते हैं वैसे देखिए यहाँ पर 25/3/2025 हो गया, हमारी टाइम चेंज हो गया। जो हमारा टाइम था वो हमने चेंज कर दिया है। चेंज करने के बाद में हमें फिर से वही डेट चाहिए, हम फिर से चले जाएंगे यहीं पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। 2026 का मार्च का आज है 29, नहीं 30, आज 30 और ओके कर दिया। ठीक है, देखिए फिर से 30/3/2026 आ गई। हम जो है इसकी टाइम को चेंज करना चाहे, जैसे अभी 3:15 हो रहा है और मैं यहाँ पर टाइम चेंज करके लाना चाहता हूँ 11:25 22 सेकेंड्स। ओके कर दिया, देखिए 11:25 हो चुका है। अच्छा, अभी ये एम पी एम नहीं दिखा रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 13 बज रहे हैं, 14 बज रहे हैं, इसके लिए चेंज कैलेंडर सेटिंग, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है चेंज कैलेंडर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको टाइम दिखा रहा है, शॉर्ट टाइम, लॉन्ग टाइम। यहाँ पर फॉर्मेट दिखा रहा है। सबसे पहले जैसे हम रीजन पर आते हैं, यहाँ पर फॉर्मेट दिखा रहा है इंग्लिश इंडिया। यहाँ पर आप जो भी फॉर्मेट दिखा रहे हैं इन सब पे आप क्या मतलब, आप इसका मतलब ये हो जाता है कि आप किस कंट्री के टाइम फॉर्मेट को फॉलो अप करना चाहते हैं। हम इंग्लिश इंडिया चाहते हैं, वो इंग्लिश इंडिया। ये सिर्फ यही के लिए नहीं, पूरे के पूरे कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग भी चेंज हो जाती है। यहाँ से आप कुछ और लगा देंगे तो यहाँ पर कुछ और आ जाएगा। कुछ और आने का मतलब है जैसे एक्सेल वगैरह पर आप जा रहे हैं, यहाँ पर चेंजेस कर रहे हैं, सीधे एक्सेल इफेक्टेड करेगा। जैसे मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। ये मैंने एक्सेल ओपन किया और यहाँ पर चलकर मैंने कुछ नंबर्स लिखे और क्लिक कर दिया। यहाँ पर गए और हमने यहाँ देखिए कॉमा फॉर्मेट को ऑन किया। अब देखिए 2-2 डिजिट के बाद आ रहा है जो हमारा इंडियन करेंसी फॉर्मेट है। हम यहाँ पे चल करके इंग्लिश यूएस की लगा ले, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की लगा दी हमने और अप्लाई कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर देखिए 3-3 डिजिट के बाद आ रहा है, मतलब हमारा फॉर्मेट कौन सा हो गया है? यूके का हो गया, यूनाइटेड स्टेट का, यूएस का हो चुका है। फिर से इंडिया लगा लेते हैं हम, फिर से इंडिया पर आ रहे हैं, इंडिया सर्च कर रहे हैं और ये रही हमारे इंडिया, इंग्लिश इंडिया लगा करके अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए फिर से हमारा 2-2 पे आ गया। मीन्स कहने का ये है, कहने का मतलब इतना है कि इससे सिर्फ डेट एंड टाइम नहीं, सब जगह की फॉर्मेटिंग चेंज होती है। अगला एडिशनल टाइम पे चल करके
सॉरी, यहाँ पर चलेंगे, ये शॉर्ट एंड टाइम फॉर्मेट है। शॉर्ट डेट फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, यहाँ से आप चूज कर सकते हो, डी डी एम एम वाई वाई, डी डी एम एम वाई वाई डी। देखिए जो डबल डी है इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए तारीख है 13 तो 13 ही लिखी रहेगी, मान लीजिए डेट है 3 तो डी डी है तो 03 लिख के आएगा। एम एम है, महीना मान लीजिए 11 है तो 11 ही है, महीना मान लीजिए 7 है तो एम एम रहेगा तो 07 आएगा, केवल एम रहेगा तो 7 आएगा। मतलब ये सिंगल डिजिट होती है और डी डी मतलब डबल डिजिट हो जाती है। वाई वाई मतलब 4 डिजिट यानी 2025 2026, वाई वाई मतलब सिर्फ 26 आए। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मेट पे लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रीव्यू दिखा रहा होता है आपको शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट का। अब जैसे शॉर्ट डेट है मैंने बदल दिया, देखिए शॉर्ट डेट की कटिंग आ गई, ये देखिए। तो आप जैसा लगाना चाहे, फिलहाल मैं चाहता हूँ डेट एम एम वाई 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 पूरा प्रॉपर आए। ये लॉन्ग डेट है, ये शॉर्ट टाइम है, एम एम एच एच, एच एम एम कर सकते हैं, एच एम एम टी टी कर सकते हैं, आप जैसा चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब घंटे में जीरो दिखना नहीं दिखना, इसमें जीरो दिखना नहीं दिखना। लॉन्ग टाइम का फॉर्मेट है ये। और ये वीक आपका कब से स्टार्ट होना चाहिए, ये इसको अप्लाई कर देते हैं, हमारा सेट हो गया। ओके कर देते हैं, हमारा सेट हो गया। टाइम को भी सेट कर देते हैं, अभी हो रहा है 15 बज के 15 बज के 19 मिनट और ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ 15 बज के 19 मिनट हो रहा है। टाइम जोन को चेंज करना है, आप यहाँ से टाइम जोन को चेंज कर सकते हैं। टाइम जोन मतलब होता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। जैसे अपना इंडिया का टाइम जोन जो है वो UTC+5.3 चेन्नई कोलकाता मुंबई का आता है। इसको ओके कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, आपका डेट एंड टाइम चेंज हो जाएगा। ये हमने कुछ डेट एंड टाइम को चेंज किया है। ये हमारी बेसिक सेटिंग थी डेट एंड टाइम को चेंज करने की। तो ये आपने समझा कि कैसे टाइम चेंज करते हैं। एक चीज आप देखिए कि यहां पर आपको 15 बज के 21 मिनट दिखा रहा है, हमें मान लीजिए 3 चाहिए, मतलब हम AM PM भी चाहते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, चेंज कैलेंडर सेटिंग पे चलेंगे। जहां से हमने ये लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट बदला था, वैसे देखिए शॉर्ट टाइम और लॉन्ग टाइम आ रहा है। यहीं पर आप जाएंगे तो देखिए HHMMTT दिखाई दे रहा है, TT पर क्लिक कर देंगे। TT का मतलब हो जाता है AM PM, लिख करके आएगा, क्लिक करिए, ये देखिए यहाँ 3 बज के 21 PM आ गया। ऐसे लॉन्ग डेट में भी आपको TT दिखेगा, आप लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। देखिए लॉन्ग डेट में भी आपको TT यहाँ पर PM दिखाई देने लगा। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग डेट नहीं दिखती है, यहीं पर दिखाई देती है। तो ये हमारा हो गया कि कैसे हम डेट और टाइम को चेंज करते हैं, रीजन को कैसे चेंज करते हैं। एडिशनली सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कस्टमाइज फॉर्मेट आ जाते हैं पहले नंबर्स के लिए। मतलब एग्जांपल पॉजिटिव नंबर कैसे होने चाहिए से लेके नेगेटिव नंबर तक कितने हो सकते हैं, डेसिमल सिंबल कैसे होगा, कितने नंबर के बाद डेसिमल सिंबल लगे, डिजिट ग्रुपिंग सिंबल मतलब जो हमने भी एक्सेल में दिखाया था ग्रुप करने के लिए, वो सिंबल कौन सा होना चाहिए, डिजिट ग्रुपिंग कितने कितने पे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे कैसे चाहते हैं आप। नेगेटिव सिंबल कैसा दिखना चाहिए आप सेट कर सकते हैं, नेगेटिव सिंबल फॉर्मेट कैसा दिख रहा है, डिस्प्ले रेटिंग 0 कैसे दिख रहे हैं, लिस्ट सेपरेटर कैसा दिख रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें आप यहाँ सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं रिकमेंड करूँगा ये रिसेट करके आप ओके कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं होती है। ये करेंसी फॉर्मेट है, करेंसी के लिए सारी मतलब करेंसी सिंबल का होना चाहिए, पॉजिटिव करेंसी फॉर्मेट कैसा है, नेगेटिव करेंसी फॉर्मेट कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी टाइम आ जाता है, एग्जाम्पल के लिए दिखाते हैं शॉर्ट डेट कैसा, लॉन्ग डेट कैसा है। फॉर्मेट भी आप बदल सकते हैं, यहाँ से भी फॉर्मेट बदल सकते हैं। सिंबल ऑफ AM का कैसे रखना है, कैपिटल AM लिखा हुआ है और यहाँ पर कैपिटल PM लिखा हुआ है, आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप डेट में चेंजेस करना चाहते हैं, शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट कैसी आ रही है, फॉर्मेट कैसा है, और यहाँ पर व्हाट इज द नोटेशन मीन, मतलब D का मतलब DD का मतलब डे होता है, ट्रिपल डी मतलब डे ऑफ वीक होता है, M का मतलब मंथ होता है और Y का मतलब ईयर होता है। ये आप सारी चीज़ें यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने समझी कुछ डेटा टाइम की चीज़ों को। अगला एक टॉपिक और हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, वो है कैलकुलेटर। बहुत से लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर कैलकुलेटर यूज नहीं कर पाते हैं, कंप्यूटर पे कैलकुलेटर नहीं यूज कर पाते हैं। उनके लिए सबसे ओपन कैलकुलेटर ओपन करने का सबसे आसान सा तरीका होता है, विंडो करिए और CO लिख दीजिए, कैलकुलेटर
CAL, कैलकुलेटर जैसे लिखेंगे आप, कैलकुलेटर यहाँ पर लेकर के आ जाएगा, क्लिक कर देंगे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। ये रहा आपका कैलकुलेटर ओपन हो गया। यहाँ पर आप मैक्सिमाइज करेंगे, ये देखिए मैक्सिमाइज हो गया कैलकुलेटर। अब जो भी आपको जोड़ना है, जैसे ये जोड़ना है फिर प्लस लगाना है, दूसरा जोड़ना है फिर प्लस लगाना है, एंटर कर दीजिए। या आप यहाँ से भी चाह सकते हैं, जैसे कैंसिल कर दिया मैंने, 8 प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू, देखिए जुड़ करके आ गया। यहाँ पर आपको हिस्ट्री भी दिखाई दे रही होती है, ये स्टैंडर्ड है, ये MC है, MRB है, M+B है, M-B है, MSB है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ पर जाएंगे, अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है देन यू कैन यूज आल्सो साइंटिफिक कैलकुलेटर। अगर आपको यहाँ से किसी प्रोग्रामर का यूज़ करना है कैलकुलेटर, देन यू कैन यूज एज अ प्रोग्रामर लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। ऑक्टल हेक्साडेसिमल डेसिमल करना चाहते हैं, जैसे बाइनरी में लिखना चाहता हूँ मैं 1011101। अब इसकी हेक्सा कोड कितना होगा, डेसिमल कितना होगा, ऑक्टल वैल्यू कितनी होगी और बाइनरी, सब कुछ लिख करके देखिए यहाँ पर कन्वर्जन आपको मिल रहा होता है। ये प्रोग्रामर की कैलकुलेशन हो गई। ऐसे ही डेट कैलकुलेशन करनी है आपको, आप कर सकते हैं। डेट कैलकुलेशन बिटवीन करना है, डिफरेंस बिटवीन डेट करना है। जैसे हमें करना है कि भाई मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ईयर पे आ जाते हैं, बैक एक्सेल में थोड़ा सा, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2002 जुलाई 11 और आज की डेट है ये, तो कितने दिन का हुआ, 23 साल 8 महीने 2 वीक और 5 डेज का हुआ। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए और थोड़ा सा पुराना चलते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1997 की, उसका जिसका जो डेट है मान लेते हैं 11 है, 11 नवंबर है किसी डेट ऑफ बर्थ, तो आज की डेट में 23 मार्च को हो गया 28 साल 4 महीने 2 दिन और 2 वीक और 5 दिन का। 28 साल 4 महीने 2 हफ्ते 5 दिन, ठीक है। अगर दिन गिनना चाहो तो 7 2 14 और 5 19, यानी 28 साल 4 महीने 19 दिन का हुआ है। तो इस तरीके से आप डेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर 10,336 दिन की लाइफ रही। जैसे कोई है, मान लेते हैं 1995 का है, 1995 का है, मान लेते हैं, तो 30 साल 3 महीने का हो गया है। इस तरीके से आप किसी भी डेज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप देखना चाहते हैं करेंसी है, करेंसी कन्वर्ट करना चाहते हैं आप, किस से किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यूनाइटेड डॉलर से आप करना चाहते हैं रुपीज़ में, RS। तो यहाँ सर्च करिए कि RS है कहाँ पर, इंडियन, ये रहा इंडिया रूपी। अब डॉलर हमारा एक डॉलर में अभी हो रहा है 94.82 रुपीज़। मान लीजिए कहीं आपके पास 20,000 डॉलर हो गए, तो आपका जो पैसा हो जाएगा वो हो जाएगा इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग 18,96,420। ये आपकी करेंसी से मिली है। यहाँ से आप करेंसी चेंज कर सकते हैं जो आप चाहें। वैल्यूम भी है, जिसमें जैसे आप चाहते हैं कि मैं लीटर्स को बना दूं, जिसमें भी बनाना चाहते हैं, गैलन में, क्वार्टर्स में, जिसमें भी आप बनाना चाहें कैलकुलेट कर सकते हैं। लेंथ को, हाइट, वेट को, टेम्परेचर को, एनर्जी, एरिया, पावर, डे, टाइम, प्रेशर, एंगल, किसी भी चीज़ पर आप कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं इजीली। आपको नॉर्मल कैलकुलेशन यूज़ करना है, आप यहाँ पे जाकर स्टैंडर्ड कर दीजिए, ये स्टैंडर्ड कैलकुलेट हो गया आपका। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री दिखाई दे रही है। अगर आपको मेमोरी देखना है तो आप मेमोरी दे सकते हैं, मेमोरी दे सकते हैं। क्लोज करना है, यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये हमारा बेसिक ऑपरेशन हुआ कैलकुलेटर का। दो चीज़ें समझी, पहले तो हमारे कंप्यूटर पे डेट और टाइम हम कैसे चेंज करते हैं, हमने इनके बारे में समझा। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझी हमने, वो थी हमारी कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं। तो हमने कैलकुलेटर का यूज भी सीखा और डेट एंड टाइम का यूज भी सीखा। दो चीज़ें सीखी हैं और आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। थैंक यू सो मच।